से वो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन के साथ हम देखेंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? ठीक है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रंटन, या फिर विलियम ब्रंटन, या सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? चार्ल्स मैसन है, जॉन ब्रंटन है, विलियम ब्रंटन है और सर जॉन मार्शल हैं। तो सबसे पहले किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। कब? 1826 ईस्वी में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी ने, या माधव स्वरूप वत्स ने, या राखल दास बनर्जी ने, या रंगनाथ राव ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में सबसे पहले किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। अगर यही पूछता कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? ठीक है, तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। क्लियर है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता कि हड़प्पा की खोज किसने किया? तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, और वो भी कब? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया का कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कालीबंगन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल के प्रमाण मिले हैं वो कालीबंगन से मिले हैं। क्लियर? कहाँ से? कालीबंगन से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता से मिली चक्की हुई है, जो चक्की मिली है उस पर किसने प्रकाश डाला है? तो ऑप्शन में है कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, या सूरज भान। ठीक है, तो जो अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता से जो अवतल चक्की प्राप्त हुई है उस पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा अर्नेस्ट मैके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि वो किस धातु से अनजान थे? तो ऑप्शन में आपके पास है सोना, चांदी, लोहा और तांबा। ठीक है, तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो लोग सोना से भी परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे और तांबा से भी परिचित थे। ठीक है, यानी कि उनके पास किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, लोहा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अब ऑप्शन में हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्या है? मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? सिंध में, या बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में। ठीक है, तो सिंध कहाँ स्थित है? सिंध आपका राजस्थान में स्थित है। देखिए अगर आप यदि किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए। ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़ते हैं। जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं उससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो शायद अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, यानी कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन। तो अभी हमने बताया था कि जो दयाराम साहनी है उन्होंने 1921 ईस्वी में किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। क्लियर? दयाराम साहनी ने कहाँ खोज किया था? हड़प्पा में।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे। ठीक है, यानी कि जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, गणेश, शिव, विष्णु, वरुण, ये सभी हिंदू देवता हैं। तो इनमें से कौन ऐसे देवता थे जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन तो आपको पता है, गणेश, शिव, विष्णु और वरुण। ठीक है, तो जो शिव थे, शिव क्या थे, शिव सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। यहाँ आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी। ठीक है, चीन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उस टाइम में जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलन था तो उस समय चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो कौन सभ्यता नहीं थी उस टाइम, तो क्रीट की सभ्यता नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, क्रीट की सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी कि पूर्व पाषाण युग या फिर नव पाषाण युग या लौह युग या कांस्य युग। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कि एक मॉडर्न सभ्यता थी। ठीक है, और तो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल तो होगा नहीं, और वहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इस तरह से ऑप्शन आंसर क्या निकलेगा, तो ये जो युग था वो कांस्य युग था। ठीक है, कोई डाउट है, वो क्या था, एक मॉडर्न सभ्यता थी। तो मॉडर्न सभ्यता पाषाण काल में होगा नहीं और उन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, कांस्य युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो ऑप्शन आपके पास है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर। ठीक है, तो इन सब में से जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर आपको मूवी देखते हैं तो आप मोहनजोदड़ो एक मूवी आया है ऋतिक रोशन का, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाएगा उसका कि कैसे क्या हो रहा था उस टाइम में। ठीक है, और उस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आगे बढ़ें, तो उस टाइम का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा मतलब चीज़ है जो पुरातत्व नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में है साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भानावेश। तो जो साहित्य है, साहित्य क्या है, साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। सिक्का, अभिलेख और भानावेश जो हैं वो साहित्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन आपके पास है कनिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार और विलियम जोन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने क्या किया था, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह से रहते थे, तो राजतंत्रात्मक था या लोकतंत्रात्मक या नगरपालिका जैसा या कोई नहीं। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो नगरपालिका जैसी सभ्यता का विकास कर चुके थे, यानी कि जैसे आज हमारे यहाँ नगरपालिका में जैसे मतलब जिस टाइप से रहने की व्यवस्था होती है, पानी निकालने की व्यवस्था होती है, मतलब सब कुछ की जो व्यवस्था नगरपालिका में होती है उस टाइप की मतलब व्यवस्था उन लोगों के पास थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नगरपालिका जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पहली बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खनन किया गया था। यानी कि बताए थे अभी कि सबसे पहले दयाराम साहनी ने क्या किया था, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, कब 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया था, हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा किस वर्ष 1921 में। क्लियर, हड़प्पा किस वर्ष 1921 में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु
सभ्यता से गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? ठीक है, गोदीपाड़ा मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह कहाँ हो, बंदरगाह कहाँ था? तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है कालीबंगन, रोपण, बनवाली और लोथल। ठीक है, तो उस टाइम लोथल जो था एक बंदरगाह था। ठीक है, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, लोथल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? ठीक है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? आपके पास ऑप्शन क्या है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मांडा। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता है उसमें नृत्य करती हुई मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्लियर? कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सतलज, सरस्वती, रावी और सिंधु। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास है दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर या मध्य भारत। ठीक है, तो अगर आप भारत का ऐसा नक्शा देखिएगा, ऐसे अगर आप भारत का मानचित्र देखते हैं, ये मान लीजिए आपका भारत है, तो इस क्षेत्र में आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विकसित हुआ था। ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में क्या हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। यानी कि ये जो क्षेत्र है वो पूरब कहलाएगा, ये पश्चिम कहलाएगा, ये दक्षिण कहलाएगा और ये ऊपर वाला उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए पश्चिम और उत्तर। ठीक है, पश्चिम और उत्तर यानी कि दोनों के कोने में इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमोत्तर। ठीक है, उस कोने क्या कहते हैं हम? पश्चिमोत्तर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में आपके पास है सिंधु, ब्यास, भोगवा और रावी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो लोथल था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो मतलब इसके स्पष्ट पूछने का कारण मतलब यह है कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? ठीक है, इसका स्पष्ट पूछने का मतलब यह है कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की थी? तो आपको पता है कि राखल दास बनर्जी ने कब किया था? 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में क्या किया थे? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1922। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन में आपके पास क्या है? ऑप्शन में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से विशाल स्नानागार मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। क्लियर? मोहनजोदड़ो से क्या हुए हैं? विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या होता है? स्विमिंग पूल। ठीक है, क्या होता है? स्विमिंग पूल। तो कहाँ से हम आज मतलब पहली बार शायद हमको लगता है कि 10 साल या 15 साल पहले से हम लोग स्विमिंग पूल के बारे में जानते हैं, लेकिन उस टाइम के लोग क्या किए थे? स्विमिंग पूल का निर्माण कर दिए थे और स्विमिंग पूल का मज़ा भी लेते थे। ठीक है, तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, वहाँ से खोज हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। कौन कौन थी भाई? तो ऑप्शन आपके पास है मोहनजोदड़ो, चंहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लॉयल और कालीबंगन। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी। एक था हड़प्पा और दूसरा
मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसलिए इन दोनों को ही हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है भाई, ऑप्शन क्या है, सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो जो हड़प्पा मतलब है, हड़प्पा जगह जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ, रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन कहाँ है कि अगला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। तो देखिए अगर आप एक छोटा सा मैप देखते हैं भारत का, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं हम। ये अगर आपका मैप है भारत का, मान लीजिए कि ये क्या है, भारत का मैप है, तो आपका जो लोथल है वो इस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। लोथल इस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र है भाई, इस क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है आपका, बताइए। अगर आपको पता है तो बता दीजिए कौन सा क्षेत्र आता है। बिल्कुल गुजरात आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था, ठीक है। यानी कि हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या दयाराम साहनी या M.S. राव, ठीक है। तो हड़प्पा का जो उत्खनन था वो किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी ने करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है दिया कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी और लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। यानी कि जो भारतीय पुरातत्व है उसके पिता किसको कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपके पास एक ब्लैंक स्थान होगा, खाली जगह होगा, जिसको आपको भरना होगा। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्व जो है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, ठीक है। तो पुरातत्व जो है वो किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी या राजतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभी आपको बताए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल आपको सामान्यतः 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। 2350 ईसा पूर्व से कब तक, 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। क्लियर। इस सभ्यता का काल कब से कब रहा था, तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और ये जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, जहाँ के जो घर बने थे वो ईंट के बने थे और वो भी पक्के हुए ईंट के, ठीक है। यहाँ के घर कैसे बने थे, पक्के हुए ईंट के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक किस टाइप की लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। यानी कि प्राकृत लिपि या खरोष्टी या भावचित्रात्मक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए उन लोगों के पास उस टाइम पे मतलब लिखने की कोई कला नहीं थी, ठीक है। उन लोगों के पास लिखने की कोई कला नहीं थी, इसलिए वो क्या करते थे, जो भी क्रियाएं देखते थे उसको चित्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप में चित्र बना करके और उसको दर्शाने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो ऐसे क्या था, उन लोगों की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
दिया कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की क्या थी भाई, तो नगर नियोजन थी, या अन्नागार था, या स्नानागार था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन लोगों का नगर नियोजन। ठीक है, इन लोगों का जो नगर बना हुआ होता था वो एक नियोजित ढंग से बना होता था। यानी कि हम आज देखते हैं कि हमारे नगरों में मतलब जब नगर बसाए जाते हैं तो नगरों के मतलब हर एक क्षेत्र को बांट देता है कि यहाँ पे ये विभाग रहेगा, यहाँ पे ये विभाग रहेगा, सेंटर में ये रहेगा, मतलब सब बांटते हैं ना हम, यहाँ पे ये, सेंटर में ये, ऐसे करके हम उसका नियोजित ढंग से नगर बसाते हैं। तो उस टाइम में ये जो सभ्यता थी वो इसी टाइप से मतलब कि जैसे नियोजन करके बसाया गया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन था। यानी कि उस टाइम के लोग ये मतलब जानते थे कि रोड कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, नाली का क्या महत्व होता है। ठीक है, नाली जो थी वो हर एक रोड के सामने से मतलब कि पास से गुजरती थी, और रोड जो होते थे वो ऐसे ढलाव होते थे, मतलब दोनों साइड बीच में ऊंच होते थे, और साइड में क्या होते थे, ढलुआ होते थे, ताकि इस पर पानी न लगे। यानी कि उन लोगों को ये पता था कि अगर रोड पे पानी लगेगा तो क्या हो जाएगा, रोड टूट जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, रोड का कुछ ऐसे करके निर्माण किया था ताकि बीच से पानी मतलब न रुके और पानी कहाँ चला जाए, रोड से बाहर चला जाए। ठीक है, तो उन लोगों के पास इन सब चीज़ों की जानकारी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का डैश 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 बंदरगाह था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा जगह था जो वहाँ का एक बंदरगाह था। ठीक है, तो ऑप्शन में है रोपड़, बनवाली, लोथल एवं सुरकोटदा, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोथल और सुरकोटदा दोनों ही वहाँ के क्या थे, तो बंदरगाह थे। ठीक है, लोथल और सुरकोटदा क्या थे, वहाँ के बंदरगाह थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, तो वो मूर्ति किसकी है, लोहे की है, या कांसे की है, या स्वर्ण की है, या सभी चीज़ की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसकी, कांस्य की। ठीक है, लोहा तो होगा नहीं क्योंकि उन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो किसकी मूर्ति मिली है, कांस्य की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि सिंधु घाटी के निवासी कौन थे। ठीक है, द्रविड़ थे, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र थे, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो द्रविड़ भी थे और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना लोग ज़्यादा करते थे, शिव की, विष्णु की, या मातृदेव की, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में हालांकि प्रमुख देवता कौन थे, शिव थे, हिंदुओं के प्रमुख देवता कौन थे, शिव थे, लेकिन उपासना सबसे अधिक मातृदेव की होती थी। क्लियर, प्रमुख देवता कौन थे, शिव थे, लेकिन उपासना किसकी होती थी, मातृदेव की। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मातृदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किसके अनुपात में थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किसके अनुपात में थी, 12 के अनुपात में, 14, 16 या 18। ठीक है, तो उस टाइम की जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि 16 की इकाई में ही क्या होता है, तौल की माप होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर है, ऑप्शन है आपके पास 1861, 62, 63 और 64। ठीक है, तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए क्या क्या करना है, तो एक साइड में स्थल के नाम दिए हैं और दूसरी साइड नदी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक साइड स्थल के नाम, ये सभी क्या है, स्थल है, जगह है, और दूसरी तरफ क्या है, नदी का नाम दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो एक है यानी कि हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे विकसित हुआ था, हड़प्पा किस नदी के किनारे विकसित हुआ था।
बताइए, अगर याद है तो बताइए। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक का ये ABCD मार लेते हैं, ABCD और उसके नीचे E। ठीक है, तो जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? रावी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। कालीबंगन अभी बताए थे किसके नदी किनारे? तो कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, कालीबंगन सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है रोपड़। रोपड़ कहाँ विकसित हुआ था? रोपड़ कहाँ विकसित हुआ था? तो ये जो था ये सतलज नदी के किनारे विकसित हुआ था। और जो सतलज नदी है यानी कि रोपड़ है वो पंजाब में है। ठीक है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। अगला क्या है? मांडा। तो अब जब 4 के 4 ऑप्शन मिल गए तो मांडा किसके किनारे होगा? चिनाब नदी के किनारे। क्लियर? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे तट पर, कालीबंगन सरस्वती नदी के तट पर और रोपड़ सतलज नदी के तट पर और मांडा कहाँ? चिनाब नदी के तट पर। ठीक है, ऐसे करके आप इसका मिलान कर सकते हैं। आगे क्या है? आगे भी मिलान करने वाला है। तो इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है आपका इसमें है आपको स्थल और फिर उसकी खुदाई। ठीक है, यानी कि किस स्थल की प्राप्ति किस सन में हुआ था हमको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, अब हड़प्पा की खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसका बाद क्या है? सूतकांगेडोर। तो सूतकांगेडोर की खोज कब हुआ था? सूतकांगेडोर की खोज 1927 में हुआ था। ठीक है, सूतकांगेडोर की खोज कब? 1927 में। और चंद्रदुर्ग की खोज कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, तो ऐसे करके आपका इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और